नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में अमरनाथ धाम की सच्ची कहानी बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। भारत में कई सारे प्रसिद्ध स्थल स्थित हैं। इनमें से कई प्रसिद्ध स्थल ऐसे हैं जिनका महत्व, खोज, धार्मिक मान्यता आदि के बारे में कई रहस्य है, जिनका आज तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। ऐसी ही भारत में स्थित अमरनाथ गुफा का इतिहास रहस्यमय से भरा हुआ है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक अमरनाथ भी शामिल है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व के रहस्य के बारे में बताया था, इसलिए इस तीर्थ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। वहां पार्वती पीठ भी मौजूद है। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं कि यहां सती का कंठ भाग गिरा था। यहां माता के अंग तथा अंगभूषण की पूजा होती है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए कई सारे श्रद्धालु जाते हैं, जिसे अमरनाथ की यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र धाम के दर्शन करने का कई सारे भक्तों का सपना होता है। इसलिए हम इस वीडियो में अमरनाथ के बारे में रोचक जानकारी आपके सामने साझा करेंगे। तो चलिए जानते अमरनाथ के बारे में। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर से 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 13,600 फुट है। गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह गुफा 5,000 साल पुरानी है। इस पवित्र गुफा की खोज किसने की थी, इसके पीछे कई सारी कहानियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे। एक प्रचलित कहानी एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक की है, जिसने 1859 में गुफा की खोज की थी। बूटा मलिक भेड़ चराने का काम करता था। एक दिन बूटा मलिक भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया था। वो एक बर्फीले वीरान इलाके में पहुंच गया। वहां बूटा मलिक को एक साधु से भेंट हुई। साधु ने बूटा मलिक को एक कोयले से भरा हुआ बैग दिया। जब बूटा मलिक घर पहुंचा, तब उसने उस बैग में देखा तो कोयले की जगह सोना पाया, और सोने को देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसी समय साधु को धन्यवाद करने के लिए वापस गया, किंतु वहां पर बूटा मलिक को साधु नहीं मिला। वहां उसकी जगह उसने एक विशाल गुफा देखी। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, उसने देखा कि भगवान शिव बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। यह बात बूटा मलिक ने गांव के मुखिया को बताई, और फिर यह बात राजा तक पहुंच गई। धीरे धीरे इस महत्वपूर्ण स्थान के बारे में लोगों को पता चलने लगा, और इस पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए लोग आने लगे। बूटा मलिक की कहानी पर दावा किया जाता है कि बूटा मलिक कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि वह एक गुर्जर समाज से था। यह भी कहा जाता है कि वह इतनी दूर तक क्यों भेड़ चराने जाएगा, जहां ऑक्सीजन की कमी है। कुछ स्थानीय इतिहासकार का कहना है कि 1859 के ग्रीष्मकाल में धर्म ग्रंथों के आधार पर गुफा की फिर से खोज की गई, और पवित्र गुफा की खोज के 3 साल बाद पहली तीर्थयात्रा 1872 में आयोजित की गई थी। उस तीर्थयात्रा में बूटा मलिक एक गाइड के तौर पर मौजूद था। मार्ग को बनाए रखने की ओर गाइड के रूप में कार्य करने की उसकी जवाबदारी थी, इसलिए उसको इसका श्रेय दिया गया, और आज भी उसके वंशजों को कुछ हिस्सा छड़ावा भी दिया जाता है। वहीं एक और कहानी प्रचलित है कि कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। कश्यप मुनि ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे मोटे जल स्रोतों द्वारा बहा दिया। पानी कम होने के बाद वह घाटी का निर्माण हुआ। इसी दौरान भृगु मुनि पवित्र हिमालय की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे, और उसने अमरनाथ की गुफा में स्थित बर्फ के शिवलिंग को देखा। इसी तरह गुफा की खोज हुई, और तब से इस प्रसिद्ध स्थल के दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु जाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी, और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का शिवलिंग स्वयं शिव हैं। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी। अमरनाथ
गुफा की प्रमुख विशेषताओं में से एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है। प्राकृतिक रूप से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप धारण करती हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है और हिम बिंदु से टपकने वाली इसी जगह 10 फीट तक ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहां आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गुफा की छत से पूरी गुफा में गिरने वाली बर्फ कच्ची बर्फ होती है और हाथ में लेते ही बर्फ पिघल जाती है। किंतु बर्फ से निर्मित होने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ से बना हुआ होता है। शिवलिंग से थोड़ी दूर गणेश, पार्वती और भैरव के तीनों के अलग अलग हिमखंड दिखाई देते हैं। यह कैसे शिवलिंग निर्मित होता है, इसके पीछे का रहस्य अभी तक नहीं सुलझा है। शुकदेव मुनि ने भी अमर कथा सुनी। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब वहां एक शुक तोता मौजूद था। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उसकी जगह वहां पर बैठे तोते ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे त्रिशूल छोड़ा। शुक अपनी जान बचाने के तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह वेदव्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। वहीं जन्म के बाद उन्होंने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम कर तपस्या के लिए जंगल में गए और बाद में वह जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। 2 कबूतरों ने भी अमर कथा सुनी। अमरनाथ यात्रा के साथ इन 2 कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। हर एक श्रद्धालु ने इस कबूतर के बारे में सुना ही होगा। जब शिवजी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे उस समय वो कथा 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे। कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। फिर महादेव की नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। जिसके बाद भगवान शिव ने उस कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करेंगे। इस तरह कबूतर ने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी, इसलिए वह अमर हो गए। एक और आश्चर्य की बात यह है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। आज भी गुफा में इन्हीं 2 कबूतरों के दर्शन होते हैं। यहां इन कबूतरों के दर्शन करना भगवान शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। यह थी अमरनाथ गुफा के बारे में रहस्यमय जानकारी और कहानियां जो आपको काफी पसंद आई होंगी। धन्यवाद।